गाइस आज हम और क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो बीटीएससी एएनएम एग्ज़ाम में आने वाले कुछ क्वेश्चन हैं। तो अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कुछ भी अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण का तरीका नहीं होता है, मतलब कौन सा एक संक्रमण का तरीका नहीं होता है ये बताना है। तो ऑप्शन है वायु द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा या टीकाकरण द्वारा। तो निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण का एक तरीका नहीं होता है, तो वो टीकाकरण होता है। टीकाकरण के द्वारा हम इन्फेक्शन संक्रमण को बढ़ाते नहीं है, उसको रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, मतलब रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो टीकाकरण होती है, प्रतिरक्षा होती है, कीटाणुशोध होता है या जल शोधन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कीटाणुशोधन। कीटाणुशोधन जो होता है वो रोगजनक सूक्ष्मजीवों को नष्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दवा देने का सबसे तेज़ प्रभावी मार्ग कौन सा होता है, मतलब कौन से मार्ग से हम दवा देंगे जो मतलब पेशेंट को या फिर जिस आदमी को दे रहे हैं उसे जल्दी काम में आएगा। तो ऑप्शन है मौखिक, इंट्रावेनस मतलब आईवी, तीसरा है त्वचा पर और चौथा है इंट्रामस्कुलर मतलब आईएम। तो इसका राइट आंसर होगा इंट्रावेनस, मतलब वेन में जो भी हम दवा देते हैं वो जल्दी प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रोग प्रतिरोधक का उदाहरण है, मतलब कौन सा ऐसा है जो रोग प्रतिरोधक का उदाहरण है। तो ऑप्शन है भोजन का पाचन, घाव का भरना, शरीर की बैक्टीरिया से रक्षा करना या ऑक्सीजन ग्रहण करना। तो इसका राइट आंसर होगा शरीर का बैक्टीरिया से रक्षा करना रोग प्रतिरोधक का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो से बचाव के लिए कौन सी टीका दी जाती है, मतलब पोलियो से बचाव के लिए कौन सी टीका दिया जाता है। तो ऑप्शन है बीसीजी, डीपीटी, ओपीवी और एमएमआर। तो इसका राइट आंसर होगा ओपीवी। ओपीवी दिया जाता है पोलियो से बचाव के लिए, ओरल पोलियो वैक्सीन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार का उद्देश्य है, मतलब जो प्राथमिक उपचार होता है उसका क्या उद्देश्य होता है। इलाज पूरी तरह से करना, बी है रोग फैलाना, सी है तत्काल राहत देना और चौथा है सर्जरी करना। तो इसका राइट आंसर होगा तत्काल राहत देना, मतलब फर्स्ट एड का काम होता है तत्काल राहत देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छरों से बचाव के लिए क्या ज़रूरी होता है, मतलब जो मच्छर होते हैं उससे बचाव के लिए क्या ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन है ठंडा पानी पीना, दूसरा है मच्छरदानी का प्रयोग करना, तीसरा है अधिक नमक खाना और चौथा है बाहर सोना। तो इसका राइट आंसर होगा मच्छरदानी का उपयोग करते हैं मच्छरों से बचाव के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएमआर वैक्सीन दिया जाता है, मतलब एमएमआर जो वैक्सीन होता है वो किस किस बीमारियों में दिया जाता है। तो ऑप्शन है मलेरिया, मीजल्स, रूबेला, बी ऑप्शन है मीजल्स, मम्स, रूबेला, सी ऑप्शन है मीजल्स, मलेरिया, टाइफाइड और चौथा ऑप्शन है टीबी, टाइफाइड और डायरिया। तो इसका राइट आंसर होगा मीजल्स, मम्स और रूबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रावेनस दवा किस माध्यम से दी जाती है, मतलब जो इंट्रावेनस दवा होती है वो किस माध्यम से दी जाती है। तो ऑप्शन है मुंह से, मांसपेशियों से, त्वचा से और नस से, मतलब वेन के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा नस से, मतलब वेन के द्वारा हम इंट्रावेनस इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह जिसमें सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है उसे कौन कहा जाता है, मतलब ये जो होता है सार्वभौमिक दाता मतलब यूनिवर्सल डोनर के रूप में किसे जाना जाता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है ए पॉजिटिव, बी ऑप्शन है ए बी पॉजिटिव, सी ऑप्शन है ओ पॉजिटिव और डी ऑप्शन है ओ निगेटिव। तो इसका राइट आंसर होगा ओ निगेटिव होते हैं जिसे सार्वभौमिक दाता मतलब यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो टेस्ट ट्यूबरकुलिन टेस्ट के रूप में जाना जाता है वो कौन सा है, मतलब जो टीबी के टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है डिक टेस्ट, दूसरा है सिक टेस्ट,
तीसरा है मोंटेक्स टेस्ट और चौथा है विडाल टेस्ट। इसका राइट आंसर होगा मोंटेक्स टेस्ट। मोंटेक्स टेस्ट होता है जो टीबी के टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम जहर विषाक्त के प्रति किसको दिया जाता है, मतलब मशरूम जहर का विषाक्त के प्रति कौन सी दवा दी जाती है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है नियोसिग्माइड, दूसरा है एट्रोपिन, तीसरा है निकोलसन और चौथा है एंटीसाइक्लिन। तो इसका राइट आंसर होगा एट्रोपिन। एट्रोपिन दिया जाता है मशरूम के जहर के विषाक्तता को कम करने के लिए, रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को एंटी हाइमेरेजिक विटामिन कहा जाता है, मतलब किस विटामिन को एंटी हेमरेजिक विटामिन के रूप में जाना जाता है। तो विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन के है और विटामिन B12 है। तो इसमें से राइट आंसर है विटामिन के को एंटी हेमरेजिक विटामिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने से अधिक तापमान होता है जब हाइपरेक्सिया कहा जाता है, मतलब कितने से अधिक तापमान हो जाता है हमारे बॉडी का तब जब हाइपरेक्सिया कहलाता है। तो ऑप्शन है 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, चौथा है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और पाँचवा है 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका राइट आंसर होगा 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वयस्क व्यक्ति को कितना टाइडल वॉल्यूम होना चाहिए, मतलब एक वयस्क व्यक्ति का कितना टाइडल वॉल्यूम होता है, मतलब सांस बाहर निकलता है उसका कितना टाइडल वॉल्यूम होना चाहिए। तो ऑप्शन है 300 ml, 500 ml, 1000 ml या 700 ml। तो इसका राइट आंसर होगा 500 ml। 500 ml हमारे एक व्यक्ति के टाइडल वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति की सामान्य श्वसन दर कितनी होती है, मतलब एक व्यक्ति का कितना सामान्य श्वसन दर होता है। तो ऑप्शन है 10 मिनट, बी ऑप्शन है 16 मिनट, सी ऑप्शन है 25 मिनट और डी ऑप्शन है 36 मिनट। तो इसका राइट आंसर होगा 16 मिनट। 16 मिनट होता है एक व्यक्ति के श्वसन दर। वैसे मेन होता है 12 to 20 बीट प्रति मिनट होता है, लेकिन एग्जैक्ट पूछेगा कि मतलब एवरेज कितना होता है तो 60 पर मिनट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में प्रारंभिक निदान और उपचार पर किस स्तर पर की रोकथाम पर केंद्रित किया गया है, मतलब सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल होता है, मतलब जो CHC होता है सेवाएं प्रारंभिक निदान मतलब और उपचार किस स्तर पर रोकथाम है, मतलब जो CHC होता है CHC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर वो किस मतलब रोकथाम पे होता है। तो प्राथमिक रोकथाम पे होता है, द्वितीय रोकथाम पे होता है, तृतीय रोकथाम पे होता है या मौलिक रोकथाम पे होता है। तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय रोकथाम। द्वितीय रोकथाम पे ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की कौन सी कोशिका होती है जिसमें केंद्रक उपस्थित नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन है कंकाल की मांसपेशियाँ, श्वेत रक्त कोशिका या WBC या लाल रक्त कोशिका RBC या मोनोसाइट। तो इसका राइट आंसर होगा लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका होती है जिसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रे बेबी सिंड्रोम के कारण होता है, मतलब ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है वो किस कारण से होता है। तो टेट्रासाइक्लिन की वजह से होता है, एम्पिसिलिन की वजह से होता है, पेनिसिलिन की वजह से होता है या क्लोरोफेनिकॉल की वजह से होता है। इसका राइट आंसर है क्लोरोफेनिकॉल की वजह से ग्रे बेबी सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मतलब शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो ऑप्शन है अग्नाशय, दूसरा है लीवर, तीसरा है त्वचा और चौथा है पेट। तो इसका राइट आंसर होगा लीवर। लीवर होता है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तन कैंसर मतलब ब्रेस्ट कैंसर का सबसे आम होता है, मतलब ब्रेस्ट कैंसर किस में आम होता है। तो गैर स्तनपान कराने वाली अविवाहित में ब्रेस्ट कैंसर आम होता है। तो ये रहा गाइस आज का क्वेश्चन। बताइएगा आज का क्वेश्चन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब मी। थैंक यू।